तमाम युवा यहाँ पे हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं प्रदर्शन का हिस्सा भी हूँ और युवाओं के समर्थन में यहाँ आया हूँ। मेरा तो दौर निकल गया, मगर आज दौर ये है कि अगर अपने एक हक मुझे बोल लेने दीजिए, आप फिर बोल दीजिए। मैं आज इन युवाओं के समर्थन में आया हूँ और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर अपने हक की आवाज़ लड़नी है तो आपको सत्ता परिवर्तन ही करना पड़ेगा। 2014 से और 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है, आप बता दीजिए कितने मुद्दों पर इस सरकार ने सुनवाई की है। सत्ता परिवर्तन ही आपको न्याय दिला सकती है। ये दरिंदे देश पर बैठ चुके हैं जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है। एक डकैत वोट चोर बैठ चुका है, एक जल चोर बैठ चुका है, मंदिर के खजाने के लूटने वाला चोर बैठ चुका है। वो आपके हकों पर डाका नहीं डाल सकता, वो आपके भी हकों पर डाका। मैं अभिजीत दीपिका जी से कहना चाहता हूँ, अपने युवाओं को जागृत करिए। अगर इस्तीफा हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्तीफा होने के बाद भी ये सरकार निरंकुश है, अंधी लूली बैरी है, ये कोई न्याय नहीं देगी। आपको न्याय अगर कोई मिल सकता है तो सत्ता परिवर्तन से ही मिल सकता है। 2026 में 5-6 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर आप परिवर्तन करिए। भाजपा को उखाड़ फेंकिए। 29 में देश की सत्ता से पूरी तरीके से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि ये दरिंदे बैठ चुके हैं। आज देश का रक्षा मंत्री कहता है हमारे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो 5 किलो राशन कौन खा रहा है? नरेंद्र मोदी खा रहा है या रक्षा मंत्री खा रहा है? एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है मैं 82 करोड़ लोगों को अनाज देता हूँ, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री कहता है 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। तो मैं बात बता दूं, ये देश पे डकैत बैठ चुके हैं, चोर बैठ चुके हैं, लुटेरे बैठ चुके हैं। इन युवाओं को मैं 2022 से यहाँ आ रहा हूँ, मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, मैं राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, मगर थोड़ा बहुत हक मैं किसी पार्टी को देता हूँ। मगर सवाल है, जब यहाँ पे 69,000 सिक्कों की बात आई थी, महिलाओं की बात आई, कोई भी बात आई, मैं यहाँ पे धरने प्रदर्शन में हमेशा शामिल रहा हूँ और उनका हौसला बढ़ाया। आज भी मैं युवाओं का हौसला बढ़ाने आया हूँ, उन्हें कमजोर नहीं करने आया हूँ। इस्तीफा हो या ना हो, लेकिन अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप जब एक दरिंदे बैठ चुके हैं सत्ता पे, ये आपकी हक की आवाज नहीं सुनेंगे। आपके पास एक ही विकल्प है, सत्ता परिवर्तन। लेकिन जब जेएनजी की बात आती है तो कहीं ना कहीं नेपाल का प्रदर्शन लोग कह रहे हैं कि एक तरफ कहीं ना कहीं देश में सत्ता विरोधी लहर भी चल रही है, छात्र लगातार सत्ता विरोधी परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम पार्टी के लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं देशद्रोही बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, छात्रों को भड़काया जा रहा है। सब जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ आई है, तमाम छात्र 12 छात्र कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लेते हैं। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बांग्लादेश हो या नेपाल हो, मैं उसका समर्थन में कभी नहीं जाऊंगा कि हमारे देश में आगजनी हो। हमारे देश का युवा नागरिक एक पढ़ा लिखा है, एक समझदार व्यक्ति है, वो इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। मगर उसके पास एक विकल्प है, वोट का विकल्प। वोट से सत्ता को धर दबोचो, आपको न्याय मिल जाएगा। वाकई में क्या नेपाल वालों को न्याय मिल चुका? आग लगाने से कोई न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो या नेपाल हो, चाहे कोई भी देश हो। आग लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जो सरकार काम ना करे उसे सत्ता से हटा दो, यही एक विकल्प होना चाहिए हमारे युवाओं के लिए। मैं यहाँ भड़का के युवाओं को, जनजी को सड़क पे इकट्ठा करके और जनी के लिए कभी नहीं उसको उकसाऊंगा। मैं उनसे कहूँगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता में तो दरिंदे बैठे हुए, डकैत लुटेरे बैठे हुए, जो मंदिर का चंदा चोरी करते हैं, जो 5 किलो राशन चोरी करते हैं, संस्थाओं को। अभी सर क्या हुआ, मीनाक्षी नटराजन का 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले उसकी जो अपील थी उसको ठुकरा दिया गया। कहा तुम्हारी अपील सुनने लायक नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट, तुम खुद उस अपील को सुनने लायक। क्यों छात्रों को कॉकरोच बनना पड़ रहा है सर? क्यों छात्रों को कॉकरोच बनना पड़ रहा है? तो अपने हक की आवाज हम नहीं उठा सकते क्या? हम अपने हक की आवाज, एक बात बताइए, हमें कॉकरोच कहा किसने? उसकी हिम्मत के जज की, सूर्यकांत की, कि हमें कॉकरोच कह रहा है तो ठीक है, हम राजनीति के उस पिलर पे जिस पे दीमक बैठी हुई है, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है, हम उस पेड़ को उखाड़ फेंकेंगे जो नरेंद्र मोदी जैसा दीमक लगा पेड़ है। और ये जो हमारे युवा है, ये जो हमारे कॉकरोच है, ये जो हमारे कॉकरोच है, उस दीमक को खाएंगे। मैं यकीनन कह रहा हूँ, आज युवा अगर एकजुट हो जाए तो देश में अच्छा तो परिवर्तन होता है। ये उठाकर इतिहास देख लीजिए, कई देशों की सत्ता सिर्फ अपनी इसी बेवकूफियों के कारण से सत्ता में नहीं रही है।